जी, थोड़ा फ्यूचर बता दें क्या डेडिकेटेड मेंबरों का फ्यूचर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर। तो आप लोगों के बीच में स्वागत है, बताएं। यस सर, बताइए सर। हम लोगों के बीच में जो है सबसे ज्यादा लोग वो हैं जो लोग अपने पसीने से, अपने एफर्ट से, अपने संघर्ष से इस सिस्टम को लगातार पहले दिन से और यहाँ तक लेके आए हैं। और वो सब लोग जिन्होंने खड़ा किया ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो जो लोग खड़ा होने के बाद आते हैं उनको हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो हम डेडिकेटेड मेंबर की बात कर रहे हैं और हमारे बीच में सबसे पुराने एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो करेंसी के आयुष रंजन जी। ये पहले भी बुल रन देख चुके हैं, चूंकि अभी प्रभात सर नहीं दिख रहे हैं। हाँ, आयुष जी आप हैं, राकेश जी भी हैं, उन्होंने सीआरओ किया था। सीआरओ में उन्होंने क्रिप्टो जाना, लेकिन सीआरओ ने उनका बुल रन नहीं बनाया, सीआरओ ने बुल रन अपना बनाया और इनका जो है इनसे ले लिया ना, लेकर चला गया। तो आइए हम आयुष जी से बात करते हैं। आयुष जी ने बुल रन बनाया था। आयुष जी ने एक एग्जाम्पल दिया था एक बार कि 40,000 रुपए में 40 लाख तक बनाए थे। इसका मतलब इनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। इन्होंने एग्जाम्पल ये भी दिया कि जो भी हम सर घर वगैरह बनवाए, गाड़ी वगैरह लिए, सब हमारा क्रिप्टो करेंसी का अपना एक्सपीरियंस है। आयुष जी, हम लोगों के साथ 16.5 साल का स्टेकिंग जो मिला है डेडिकेटेड फंड ना जी, तो 16.5 साल में तो सर यहाँ से भी अगर लेके देखा जाएगा तो यहाँ से भी 4 बुल रन आएगा सर। बिल्कुल सर। और जो लोग स्टेक कर रहे हैं वो 2 बुल रन वाले हैं, क्योंकि एक बुल रन ये बिल्कुल सर, अभी हम लोग देख रहे हैं और फिर हमें नेक्स्ट 4 ईयर में आ जाएगा। जी जी, हम लोग अपने प्लान में हमेशा लोगों को बताते हैं कि 50% आप क्लेम करिए, 50% रीस्टेक करिए। ऐसा करने से 50% क्लेम करके 50% रीस्टेक करने से ऐसा आप अपने प्रॉफिट को सेम रेट में रहने पे 20 टाइम तक बना सकते हैं जी। दूसरा ये है कि जब लोग रीस्टेक करेंगे, रीस्टेक करेंगे तो होगा क्या कि उनका एज भी बढ़ेगा। 6.5 साल का उनका 13 साल उनका भी हो जाएगा ना। राइट सर जी। तो आयुष जी, मैं यदि आपको ये बोलूं कि हम 1 लाख 5 जीरो किल करने की हमारी क्षमता है अपनी खुद की, और वो हम आपको आज दिखाएंगे, लेकिन वो डेडिकेटेड मेंबरों का है, तो फिर अपना फ्यूचर लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आयुष जी, अभी बीएनबी का क्या रेट चल रहा है? बीएनबी का सर लगभग आजकल तो लगभग 500-600 के आसपास में चल रहे हो। 650 के आसपास, 600 के आसपास जी। अच्छा, इस बुल रन में बीएनबी का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली क्या जा सकता है सर? इस बुल रन में इसको जो अंदाजा लगाया जा सकता है सर, लगभग ये $800-900 तक सब समथिंग जाएगा ये, और इसी के रेंज में शायद ये जो है सो घूमेगा भी 1000 के अंदर, अंडर 200। अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं भी थोड़ा आपको एक्सपीरियंस देता हूँ। बीटीसी पिछले बुल रन में 67,000 गया था, 67,000 गया था जी। बीटीसी को लोग 1,30,000 से 1.5 लाख बता रहे हैं, ऐसा बुल रन में जा सकता है। मिनिमम जाना चाहिए। तो बीटीसी 2 टाइम जाएगा मिनिमम, अपनी हाई से 2 टाइम जाएगा। और ये क्या नाम उसका, बीएनबी कितना गया था पिछले बुल रन में? पिछले बुल रन में सर इसी के आसपास में गया था, लगभग 600 के आसपास गया था। 600 के आसपास अगर गया था तो सापेक्ष आप बीटीसी अगर ग्रो करेगा तो भी डबल होगा, 1200। ऐसा है सर? वैसा है, हो सकता है वैसा, लेकिन जैसे अभी जो रेंज में हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग सर बीटीसी को साथ साथ में हम लोग इथेरियम को भी कंपेयर कर लेते हैं, और साथ में हम लोग बीएनबी को भी कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन अभी इन लोगों का कैंडल जो है सो उस लेवल का नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा, क्योंकि जब वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है सर तो ये पीछे से भी बिट करके आगे जाते हैं, तो इसको भी देखा जा सकता है। 1200-1300 हम लोग एक राउंड फिगर पकड़ ले, मिनिमम 5 टाइम, 5 गुने का, क्योंकि अगर बीटीसी डबल जाएगा अपने एटीएस से तो उसके अलावा जितने
है वो बीटीसी का डबल मारते हैं मिनिमम। अगर नहीं मारेंगे तो उनको कोई क्यों उनमें इन्वेस्ट करेगा। तो 5 गुने ये अपना क्या नाम है, बीएनबी। जी जी। अच्छा, ये बीएनबी 5 गुना जा सकता है एक बुलेट में, तो अगले बुलेट में फिर 5 गुना कम से कम मारेगा। उस अकॉर्डिंग सर रेशियो लगाया जा सकता है, मार सकता है, रेशियो लगा सकता है। वैसे तो मैं 10 गुने की बात कर रहा था, लेकिन 10 गुना नहीं 5 गुने की बात करते हैं। तो 2 बुल रन में अगर बीएनबी 25 गुने का ग्रो करता है, कितना सर? 25 गुने में 25 गुने का ग्रो करता है। 2 बुल रन में 8 साल लगेगा, और 8 साल बाद यदि 25 गुने का मतलब 8 साल बाद यदि $1 करोड़ सबमिट में डाल दिया जाए बाई करने में, तो सबमिट कहां जा सकता है सर? सर उसके अकॉर्डिंग सर हम लोगों का जो ये हमेशा रहेगा, क्योंकि हम लोग सर जो भी क्वांटिटी को सर डाला जाएगा तो हमारे पास सर सर्कुलेटिंग सप्लाई के लिए सर हमेशा जो है वो क्वांटिटी बहुत कम रहेगा। उनके अकॉर्डिंग सर हमारा इफेक्टिव जो होगा सर वो बहुत ज्यादा होगा। और हम लोग सर हमारा सर्कुलेटिंग सप्लाई कभी भी 1% से ज्यादा नहीं रहेगा। हमारा सर्कुलेटिंग सप्लाई हम बोलते हैं कि 10 लाख से ज्यादा कभी नहीं मार्केट में रहेगा। उतना अगर लिक्विडिटी के मतलब सर हम लोगों को हो जाएगा कि बहुत मतलब टॉप से टॉप एक्सचेंज में सर हम लोगों को वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों का सर लिस्टिंग के लिए सर मतलब एक्सचेंजर के तरफ से सर हमारे पास काफी ज्यादा वेलकम आएगा। और उसके अकॉर्डिंग सर हमारे पास बहुत बड़ा कम्युनिटी भी हो जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी हमारे पास बहुत बड़ा हो जाएगा सर। तो ऐसा हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि माहौल ऐसा बन जाएगा सर कि इसको जो है मतलब ट्रिपल जीरो के ऊपर सर हम लोग जा सकते हैं आसानी से सर। $1 करोड़ डाल दिया जाए तो सारे एक्सचेंज बाइनेंस पे लिस्टिंग और एक 000 पे हो जाएगा आराम से ना। बिल्कुल सर, आराम से सर। तो आप और स्टेकिंग के माध्यम से क्या है, हमारी सप्लाई हमेशा कंटिन्यू सप्लाई हमारी कम रहेगी। दूसरी बात है हम लोगों का वो बर्निंग भी बहुत ज्यादा डेटा वहां तक चला जाएगा ना, वहां तक पहुंचने के बाद। और 2 बुल रन में बीएनबी कम से कम 5 गुना कम से कम यहाँ से ग्रो करेगा, तो 25 गुना यहाँ से जाएगा ना। हाँ, टोटल 25 गुना सर 2 बुल रन में। वैसे तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास अगले 2 बुल रन बाद मेरे पास 250 करोड़ का फंड है 2 बुल रन बाद, और उसमें 100 करोड़ का फंड मैं सबमिट में डाल दूंगा, तो सारे लोग जितने भी डेडिकेटेड मेंबर हैं सब आजाद हो जाएंगे। और मैं वो फंड आपको दिखा दे रहा हूं कहां पे है, तो देख लीजिए सर। जी हाँ जी, आपको याद है एक अपने पास कॉइन है VGBT? जी सर, बिल्कुल सर। जो दिस सर ऑलरेडी सर लॉक है हमारा, लगभग शायद 10,000 से प्लस ये बीएनबी उसके अकॉर्डिंग लॉक है ना सर। ये 10 साल के लिए लॉक था, जिसमें 3 साल हो चुका है, 7 साल बाकी है अभी। और ये $10 लाख का बीएनबी, $10 लाख का बीएनबी आज के डेट में है ये। और इसी 10 लाख को गुणे 25 कर लीजिए सर, ये दिख रहा है सर? जी सर, ठीक रहा है इधर वो दिख रहा है सर, लेकिन बीएनबी जो दिख रहा है वो 1578 बीएनबी दिख रहा है ना। तो सर ये कितना दिख रहा है वैल्यू सर 10,000 नहीं 1029 दिख रहा है कि आप अपने यहाँ कॉइन खोल लीजिए ना। अच्छा, नहीं बता दीजिए कितना दिख रहा है हम लोग सर फिर। वैसे तो मुझे दिख रहा है सर 1029.420 दिख रहा है, ऐसा करके लिख रहा था मुझे जी। मुझे तो 10,29,000 दिख रहा है। ओके यस सर, वहां पर अच्छा कॉमा है वो 10,29,435 है सर जी। कितना सर? $10,29,435। और 2 बुल रन में 25 गुना जाएगा, तो उसको गुणा कर लीजिए सर 25 से। 10 लाख गुणे 25 जी, कितना हो गया सर? सर ये हो जाएगा $2,50,00,000 डॉलर। आगे बोलिए। जी सर, $2,50,00,000। और $2,50,00,000 में $2,50,00,000 में 50 लाख रख दिया गया इसी के लिए, बीजीबीटी के लिए।
और 1 करोड़ बाकी जितने प्रोजेक्ट थे उसके लिए, और 1 करोड़ सिर्फ अकेला समिट के लिए। तो भाई साहब, हमें नहीं लगता कि किसी का फ्यूचर इधर अंधकार में है। फंड पड़ा हुआ है, फंड पड़ा हुआ क्योंकि चूंकि वो लॉक है, वो उसकी लॉकिंग ही ओपन होगी 10-7 साल बाद। जैसे ही आप 1 करोड़ लिक्विडिटी उधर से आप डालेंगे तो ये लिक्विडिटी जो है लगभग सर 2 to 5 करोड़ के समथिंग में ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक वैसी माहौल क्रिएट होगा। और मैक्सिमम लोग सर 90% लोग सर माहौल में आते हैं, और जैसे जैसे एक्सचेंज में लिस्ट होगा हमारा उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो वहाँ की जो कम्युनिटी होती है, ऐसा जैसे बाइनेंस में जाएगा तो बाइनेंस की कम्युनिटी आज के डेट में सर 100 मिलियन से ज्यादा है, तो सबका वहां पर जाएगा और वहां पर हम आपकी हाइप क्रिएट हमारा होगा सर, तो एब्सोल्युटली सर हमारा लिक्विडिटी बाइंग इतना ज्यादा आएगा कि लिक्विडिटी वहां से भी बड़ा हो जाएगा सर। और सर्कुलेटिंग तो उतना होगा नहीं, बिकॉज सर हम लोगों के पास पहले से लोग है, जो न्यू बाइंग होगा वो सेलिंग के लिए आएगा, तो वो सर ऑलरेडी वो खुद प्रॉफिट बुक करके सेल करना चाहेंगे कोई भी व्यक्ति। कोई खरीदेगा तब तो सेल करेगा ना। हाँ, खरीदेगा हाँ, तो सेल करेगा, और खरीद करके प्रॉफिट बुक करना चाहेगा जी। तो आज वाले जो भी व्यक्ति हैं सर वो वाकई में सर वहां पर जाने के बाद तो है बिल्कुल। तो वहां पे 250 करोड़ निकलेगा। 250 करोड़ में अगर 100 करोड़ सबमिट में आ गया, सिर्फ 100 करोड़ सबमिट में आ गया, तो सबमिट वालों का फ्यूचर जो बताते हैं ना, बाइनेंस पे लिस्टिंग और 5 जीरो किल, सर ये होके रहेगा। ये ऐसे नहीं बताया जाता, ऐसे जुबान नहीं खुलती है, उसके पीछे कुछ न कुछ ऊपर वाले ने प्लानिंग ऑलरेडी करके रखी है, तब जुबान खुलती है। तो भले हम करें, हमने बोला था ना कि लोग नहीं करेंगे तो भी ये काम हो जाएगा। हाँ, बस वो है कि वो थोड़ा टाइम लगेगा, और इतना आसानी से हो सकता है क्योंकि प्रीवियस डेटा जो हम लोग सर 2021 में हम लोग जब देख रहे थे, तो बिटकॉइन को मैं फर्स्ट टाइम बाई किया था लगभग 8 लाख रुपए के आसपास में ट्रेड हो रहा था। फिर मेरी बाइंग होने के बाद सर लगभग वो 4 लाख 5 लाख आ गया था, बट बीएनबी था वो बहुत लोएस्ट प्राइस में था सर, और बीएनबी उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रिटर्न दिया हुआ था। तो जैसा आपने सर 5-5 का बताया हो, तो मैं मान लीजिए अभी रिसर्च नहीं करता, इसलिए हम उतना ज्यादा भी नहीं देखते, क्योंकि हमारा फोकस सर सीधा यहाँ पर है। क्योंकि ओवरऑल सर बाहर के मार्केट को हम लोग समझ करके इतना हम कंफर्म हो चुके हैं कि बाहर में जो आप बोलते हैं ना बीपी अप डाउन वाला, तो उतना ज्यादा पे फोकस नहीं करते, बस थोड़ी सी कंपेरिजन में हम लोग जाते हैं, बाकी सर समिट के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन वो मिनिमम 5 टाइम का सर अगर बीटीसी का उस रेशियो रहेगा तो मिनिमम 5 टाइम का वो रहेगा कम से कम सर, क्योंकि प्रीवियस डेटा सर बहुत ज्यादा है। अभी जो मैंने बताया है उससे आप सभी डेडिकेटेड मेंबर को क्या संदेश देना चाहेंगे, और उन सभी लोगों को जो लोग अपने टोकन को 50% क्लेम करेंगे, 50% स्टेक करेंगे, यानी जो अपना कैरियर 7 साल बाद लेके जाएंगे, वो सभी लोगों का फ्यूचर क्या हो सकता है यदि उस 250 करोड़ में से 100 करोड़ डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाए तो। और बाकी हमारी वर्किंग जो वो अलग है, हमारा जो अपना जो ये है मार्केटिंग एफर्ट्स जो कर रहे हैं, मार्केटिंग अलग है, सब कुछ हमारी अलग है, वो अलग से इंजेक्ट हो जाए। इंजेक्ट मतलब होता है कि इंजेक्शन दे दिया जाए अलग से, तो और वो है तो होगा क्या, वो तो है पब्लिक का ही ना पैसा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जो हर सिचुएशन में वो टीके हैं उनके तो काम आना ही है। वो तो सर लोगों का ही है। क्योंकि सर ये जिस दिन लिक्विडिटी लॉक हुई थी उस दिन हम लोग सब थे सर, शायद दुबई में ही थे, वहीं से ये सारा पिंक सेल का अकॉर्डिंग हुआ था। और उस दिन से सर, और ये भी किन्हीं को कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं उसमें कि ये बाद में निकल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके प्रयास हर तरह करके देख लिया गया और ये नहीं हो पाएगा है, और ये टाइम ओपन होने के बाद ही निकलेगा, और इसमें कोई भी संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। इसमें सर कम्युनिटी के लिए बेस्ट यही होगा, हर कोई प्रॉफिट बना पाएगा, लेकिन ये जो है कंपाउंडिंग को हमेशा लोगों को रखना होगा। बिकॉज आज स्टेकिंग करके सर हम सिर्फ उसको निकालते जाएंगे और सेल आउट करते जाएंगे तो हम 6 साल से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमारा जो है सो जैसे ये इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो आपने भी बताया, इसके लिए हमें सर 7 साल का सब इंतजार और करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो है वो तीसरा बुलरन के रेंज में हमें चलना होगा। और उसके लिए सर ये कंपाउंडिंग बहुत मस्ट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगले 1 साल के बाद हम रीस्टेकिंग करते हैं तो वहां से उसकी 6 साल होता है, 5 साल के बाद रीस्टेकिंग हमारा होता है तो वहां से उसकी 6 साल होता है। इस तरीके से सर जो डेडिकेटेड मेंबर हैं जो अगले 16.5 साल तक मिल रहा है, उनके साथ साथ में सर वो मेंबर का भी बड़ा बेनिफिट हो सकता है, जो कम्युनिटी सर आज कंपाउंडिंग के तहत सर चलते रहेगा अपने साथ। जी बिल्कुल, तो मैं यही कहूंगा डेडिकेटेड मेंबर का तो 16.5 साल है, लेकिन जो लोग स्टेकिंग किए हुए हैं वो अपने फंड को कंपाउंड करते जाएं। और यदि आपको भरोसा है, वो वाली कहानी मैंने सुना है ना कि हमें तो भरोसा है कि जब हम नाचेंगे तो बारिश होगी। यदि आपको भरोसा है कि
आपका फ्यूचर यहाँ ब्राइट है, आपको भरोसा है कि यहाँ पे करने के बाद कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहाँ धोखा नहीं मिलेगा। यदि आपको भरोसा है तो आप कंपाउंड करते जाइए, फ्यूचर ब्राइट है, ब्राइट है, ब्राइट है। क्योंकि वो जो फंड मैंने दिखाया है वो मेरा नहीं है, वो भी फंड कम्युनिटी का ही है, और कम्युनिटी ने उसे मतलब कॉइन बाई करने में लगाया था। वो फंड सुरक्षित पड़ा हुआ है, और जैसे ही जिस दिन ओपन होगा उस दिन जो विजिबिलिटी है ना, उसके लिए तो मात्र $50 लाख काफी होगा, क्योंकि $30 लाख की बाइंग हुई थी, 50 लाख ही काफी होगा उसके लिए। बाकी चूंकि कॉइन का प्राइस बढ़ने की वजह से वैल्यू बढ़ा है, 200 करोड़ यानी $2 करोड़ जो है वो वहां एनफ होगा। मतलब 200 करोड़, 2 करोड़ डॉलर का काम ही नहीं उधर है। वो $2 करोड़, 1 करोड़ बाकी प्रोजेक्ट को मैनेज करने में, और 1 करोड़ जो है सिर्फ सबमिट को स्टेबल करने में, मतलब बढ़ाने में, रोकने में नहीं, सिर्फ बढ़ाने में। बाकी काफी होगा, मुझे लगता है एनफ होगा। 5-0 आयुष जी ने तो बड़े धीरे धीरे से बोला है 3-0, क्योंकि वो जब 1 करोड़ का आप बाइंग करेंगे ना आयुष जी, तो 5 करोड़ की बाइंग मार्केट से आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं कि जो लोग बेचेंगे, खरीदेंगे तभी बेचेंगे ना। वैसे तो सर अभी भी मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, हमें लगता है कि 50-60 लाख का चल लगा, अभी लिक्विडिटी डाल ऐसा तो सीधा वो 2-3-0 तो अभी भी किल कर सकता है। लेकिन वहां पर हम लोग आसानी से सर खड़ा हो जाएंगे, और बाहरी की कम्युनिटी जो है बाई करके सर उसको जो है सो वहां से वो बाई करेगा, तो वो एब्सोल्युटली मतलब वो ऑब्वियसली है कि सर वो एक्सचेंज से बाई करेंगे, सेंट्रलाइजेशन तो ओपन मार्केट में आएंगे, बट वो सर सेल तभी करेंगे जब वो व्यक्ति प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो वहां से सर मतलब कि वो ऊपर जाएगा, और लिक्विडिटी जो है हमारा सर उनके माध्यम से सर कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाएगा। तो वहां तो बढ़ सकता है। अभी के लिए मेरी खुद की प्लानिंग है, मैं पहले भी जनवरी में बोला था जो बात, कि लगभग $50 लाख का लिक्विडिटी मैं मैनेज कर रहा हूं डालने के लिए। तो वो मेरी प्लानिंग चल रही है, हो सकता है ये साल का लास्ट लग जाए, उसके पहले ही डाल दूंगा। लेकिन मैंने ये फ्यूचर बताया सर, वर्तमान में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, वर्तमान में सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन वर्तमान के साथ साथ इंसान ये देखता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है। तो मैंने आज आप सभी लोगों को इसलिए दिखा दिया वो चीज, और उसका फ्यूचर भी बता दिया कि आप आज के लिए तो काम करिए ही करिए, लेकिन आज के साथ साथ अपना 7 साल देखकर भी काम करिए। आज के लिए काम करिए, लेकिन 16 साल भी देखकर काम करिए कि 16 साल बाद कहाँ होंगे हम। तो जो हम बातें बोलते हैं ना, मेक मिलेनियर विद समिट, वो सत्य होने के लिए बोलते हैं, और उसके पीछे बैकग्राउंड रेडी है। जो हम बोलते हैं ना कि 5-0 किल करेंगे, वो सत्य होने के लिए बोलते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड रेडी है। फंड मार्केट से नहीं आना, फंड ऑलरेडी आके पड़ा हुआ है, और वही फंड सिर्फ ओपन होने का इंतजार है। ओपन होगा और वो उसी फंड से 5-0 किल।